सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑनलाइन एजुकेशन में व्यवस्था तंत्र के लक्षणों का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्था तंत्र का अर्थ और उसके विचार की चर्चा करी थी। आज हम व्यवस्था तंत्र के लक्षणों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यवस्था तंत्र के कुल 9 लक्षण हैं। आपने लास्ट टाइम में व्याख्या देखी थी व्यवस्था तंत्र की कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र, समान उद्देश्य के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करना अर्थात व्यवस्था तंत्र कहलाता है। तो आज हम उसके लक्षणों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला लक्षण है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। व्यवसाय इकाई के ध्येय प्राप्ति के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई में उसके मुख्य ध्येय के अतिरिक्त विभागीय ध्येय की भी रचना की जाती है। इसके अलावा कर्मचारी के व्यक्तिगत हेतु भी होते हैं। इस प्रकार इकाई के लक्ष्य, विभाग के लक्ष्य, कर्मचारी के लक्ष्य आदि लक्ष्यों के बीच रेखीय संकलनकर्ता ढांचा ही व्यवस्था तंत्र कहलाता है। इसलिए व्यवस्था तंत्र उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि व्यवस्था तंत्र प्रत्येक व्यक्तियों के उद्देश्य सिद्ध करता है, चाहे वो फिर विभाग के हो, कर्मचारियों के हो या संपूर्ण इकाई के हो, सभी के लिए व्यवस्था तंत्र आवश्यक होता है। दोस्तों, दूसरा है आयोजन पर आधारित है, क्योंकि व्यवस्था तंत्र के पूर्व आयोजन जरूरी होता है, क्योंकि आयोजन में जो कार्य किया जाता है उसका अमल व्यवस्था तंत्र के द्वारा ही संभव बनता है। आयोजन द्वारा सुनिश्चित किए गए ध्येय के आधार पर इकाई की रचना होती है। इसलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पूर्व आयोजन होना अनिवार्य है। भविष्य में अमल की जाने वाली योजना के आधार पर ही इकाई के ढांचे का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्था तंत्र आयोजन पर ही आधारित है। तीसरा है अधिकार और दायित्व सौंपना, जो कि अपने ने अर्थ में देखा। व्यवसाय इकाई में कार्यरत अलग अलग व्यक्तियों को उनकी कुशलता और योग्यता के आधार पर अलग अलग प्रवृत्ति सौंपी जाती है। इसके साथ उन व्यक्तियों के उनके अधिकार के विषय में भी सूचित किया जाता है। इसलिए व्यवस्था तंत्र व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का संबंध स्थापित करता है। पहले भी अपने चर्चा कर चुके हैं कि जितना अपने सामने वाले व्यक्ति कर्मचारी को कार्य देते हैं, उतने ही प्रमाण में उसको अधिकार भी देना आवश्यक होता है, तभी वो सही ढंग से कार्य कर पाता है। बात करते हैं चौथे लक्षण की, मानव तत्व को महत्व। व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र स्थान पर होता है। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की सफलता का आधार उसमें कार्यरत मानवों पर है। इसलिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की स्थापना के लिए प्रभावशाली मानवीय संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अधिकार और दायित्व मानवों को ही सौंपा जाता है। अधिकार और दायित्व सौंपने वाला भी मानव होता है। इसीलिए यहाँ पर मानव तत्व को अधिक महत्व दिया गया है। पांचवा है परिवर्तनशीलता। एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन के लिए स्थान भी होता है। परिवर्तित होते संयोगों और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र में भी अनुकूल परिवर्तन लिए जा सकते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी का अमल आए, नवा संशोधन हो, व्यवसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो, तब आवश्यकता अनुसार व्यवस्था तंत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र परिवर्तनशीलता का लक्षण रखता है। छठा है अंतर संबंधों की स्थापना। व्यवस्था तंत्र कार्य, पदों या विभागों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करता है। यह
एक कार्य का दूसरे कार्य के साथ, इसी प्रकार एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संबंध स्पष्ट करता है, अर्थात संकलन स्थापित करने का कार्य भी व्यवस्था तंत्र बखूबी करता है। 7वां है निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण, नियंत्रण और संकलन व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या कर्मचारी सौंपे गए कार्य को अपने अधिकार और दायित्व के अनुसार करता है? इस संबंधी निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था तंत्र में होती है। 8वां है सामूहिक प्रवृत्ति। व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। व्यक्तियों के इस प्रयत्नों को व्यवस्था तंत्र उचित ढांचा प्रदान करता है कि जिससे सामूहिक सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। देखो, जब अपने शुरुआत में ही व्याख्या में कह दिया था कि जब एक व्यक्ति होगा तो व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तब व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात 2 व्यक्तियों का समूह या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह। इसीलिए व्यवस्था तंत्र को सामूहिक प्रवृत्ति कहते हैं। 9वां है नियंत्रण प्रबंधकीय ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रण प्रबंधकीय ढांचा है। व्यवसाय इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रण आवश्यकता होती है, जिसकी रचना व्यवस्था तंत्र के द्वारा होती है। क्योंकि दोस्तों, व्यवस्था तंत्र का मूल काम ही नियंत्रण करना है, आयोजन के अनुसार की प्रवृत्ति को अमल में लाना है। इसलिए व्यवस्था तंत्र व्यवस्थित, नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा कहलाता है। तो इस प्रकार कुल 9 लक्षण हैं। दोस्तों, हमें कम से कम 6 लक्षण याद रखने हैं। कुल 9 में से 6 लक्षण। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आएगा, तो 3 नंबर के प्रश्न के लिए हमारे पास कम से कम 6 मुद्दे होने जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।